हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी। आज है तारीख 4 मार्च 2019 और इस वीडियो में देखेंगे आज का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार और किसने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो किसने ऋण समझौता किया है? एडीबी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो देखिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए 926 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और शहर स्वच्छ होगा। साथ ही मुंबई जैसे शहर में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। अब बात चली है एडीबी की, तो आप एडीबी के बारे में जान लीजिए। एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। एडीबी की हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। एडीबी की स्थापना हुई है 1966 में। अगर तारीख भी आप याद रखना चाहते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है तीखो नखाओ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में सिग्नल चिप के द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को हाल ही में किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? अरुणा सुंदर राजन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो देखिए, भारत की दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन ने हाल ही में नई दिल्ली में बेंगलुरु में स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप के द्वारा 4G, LTE और 5G NR मॉडेम्स के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, मालदीव और बहरीन देश के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की है? तो किसने की है? सुषमा स्वराज। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो देखिए, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मालदीव और बहरीन देश के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की और क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, IAAF के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा भारतीय एथलीट टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है? तो एकमात्र भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो देखिए, IAAF, जिनका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इनके द्वारा जारी की गई वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय एथलीट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय है। और इस रैंकिंग में जर्मनी के आंद्रेस हॉफमैन को पहला और थॉमस रोहलर को दूसरा स्थान मिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपये है? तो किसने बनाई है गगनचुंबी इमारत? चीन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो देखिए, चीन ने हाल ही में दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपये है। इस इमारत को 4 बिल्डिंगों के ऊपर बनाया गया है। चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम चोंग किंग है। अब बात चली है चीन की, तो चीन के बारे में आपको 3 बातें याद रखना है। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी टाइप करने में
कितना मेहनत लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनेगा बेल आइकन, इसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाल ही में कौन सी योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री जीवन योजना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन, जिनका पूरा नाम होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, इस योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो किसने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 2 वाट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केंद्रित रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है, देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से किसने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है? तो किसने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो देखिए, देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति से वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में न्यूज 18 राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो न्यूज 18 राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 को संबोधित किया। इस सम्मेलन में राजनीति, प्रशासन, अर्थशास्त्र, खेल तथा मनोरंजन के क्षेत्र से कई सुप्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को चिन्हित किया गया है और ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूलों के बारे में रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने के लिए बांग्लार शिक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने बांग्लार शिक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में राज्य में स्कूलों के बारे में रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने के लिए बांग्लार शिक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में 1.5 करोड़ छात्रों, 5 लाख अध्यापकों तथा 1 लाख स्कूलों का रियल टाइम डाटा स्कोर किया जाएगा। यह 1 मई 2019 से पूर्ण रूप से कार्य शुरू करेगा। अब बांग्लार शिक्षा नामक पोर्टल पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है, तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में केसरीनाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल जब भी आइए तो आपके माइंड में तुरंत 4 प्रश्न आ जाना चाहिए। नंबर 1 सुंदरवन नेशनल पार्क, नंबर 2 न्योरा घाटी नेशनल पार्क, नंबर 3 जल्दापारा नेशनल पार्क और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान केंद्र है कोलकाता में। और एक मेरी ओर से आप याद रखिएगा, जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र है कोलकाता में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 2200 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?
ऑप्शंस आपके सामने है और इसका सही जवाब आपको ज़रूर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो को बनाने में हिंदी में टाइप करके वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनेगा बेल आइकन, इस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी ज़िंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।